नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो राज्य स्तरीय जो वैकेंसी निकली है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत। ठीक है, रायपुर से वैकेंसी निकली गई है इंद्रावती भवन से। आप देख सकते हैं, इसका आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकाली गई है। इसकी फुल डिटेल एप्लीकेशन है। 18 जनवरी 2025 को नोटिस जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकली। टोटल 35 पद की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से पोस्ट आगे देखेंगे हम लोग। इसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट देख लीजिए। इसमें आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, बालक कल्याण समिति के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण। जो समिति है बालक कल्याण, उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की पोस्ट की इसमें जो वैकेंसी निकली उसको देख लीजिए। बलरामपुर जो जिला है वहाँ पे अध्यक्ष की एक पद है, सदस्य की 2 पद है। ठीक है, बीजापुर में अध्यक्ष की 1 पद, सदस्य की 1 पद। दंतेवाड़ा में देख लीजिए, अध्यक्ष की इसमें कोई पद नहीं है। दंतेवाड़ा, धमतरी, कांकेर, इसमें अध्यक्ष की कोई पद नहीं है। तीनों में सदस्य की पद है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कोंडागांव में आप देख सकते हैं, कोंडागांव और कोरबा में इसमें अध्यक्ष की 1-1 पद है और सदस्य की जो पद है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोरिया, मुंगेली, नारायणपुर, कबीरधाम और जसपुर में आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसकी जो तनख्वाह है वो देखिए। ठीक है, 2,000 रुपये प्रति बैठक शासन के द्वारा निर्धारित मानदेय होगा। तो इसमें जो सैलरी है, ठीक है, वो प्रति बैठक के हिसाब से आपको दी जाएगी 2,000 रुपये प्रति बैठक। तो ये मान के चलिए महीना में 10 से 12 बैठक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो सैलरी है वो 20,000 से लेकर 25,000 तक के बीच में हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी सैलरी का निर्धारण है। अगला पोस्ट देखिए यहाँ पे, किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता का जो पोस्ट है वो। ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, कबीरधाम, गरियाबंद, इन 9 जगहों में 1-1 पोस्ट, 2-2 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी। कुछ जगह जो वैकेंसी है वो केवल महिला के लिए आरक्षण है। ठीक है, जैसे बलरामपुर 1 पद है महिला के लिए केवल आरक्षित। यहाँ पे महिला अभ्यर्थी फॉर्म भर सकती है। इसके लिए भी सेम है, 2,000 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से मानते होगी। तो महीना में 10 से 12 बैठक तो अनिवार्य रूप से होना ही होना है। तो 20 से 25,000 के बीच में इसकी सैलरी बननी है। ठीक है, आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे देखिए, इसकी शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार से है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो जो यहाँ पे देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो न्यूनतम आयु जो उम्र मांगी गई वो 35 से 65 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, उसकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या है, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होगा। ठीक है, यहाँ तक तो एक पॉइंट है। ठीक है, होगा तक। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे बीच में या करके एक शब्द लिखा है। ठीक है, या। ठीक है, अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे, या वे बालक मनोविज्ञान, ठीक है, बालक मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो फिर आपके पास ये सारी चीज़ें में से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी शैक्षणिक योग्यता है। कुल मिला के इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई, लेकिन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम पे नहीं होनी चाहिए। विशेष जो यहाँ पे दर्शाई गई, इसी क्षेत्र में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी शैक्षणिक योग्यता है। अगला देख लेते हैं। और ये जो एक पॉइंट आप देख सकते हैं, अनर्हता है। इसमें क्या है कि आपके पास आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही ना हुआ हो या फिर कि आपको कहीं से निकाला ना गया हो, इस प्रकार से इसकी नियम शर्तें आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो सदस्य है, अध्यक्ष और सदस्य, इनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, तो इनकी भी जो न्यूनतम उम्र है, ठीक है, 35 साल से 65 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें देखिए, एक पॉइंट तो ये हो गई उम्र वाली। दूसरी पॉइंट है, उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास
या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होगी, ठीक है, और उसके पास बालकों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अनुभव तक तो एक पॉइंट हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे या करके एक पॉइंट और लिखा गया है, ठीक है। या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो या जो है मतलब आपके पास इसमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए या फिर ये होना चाहिए, आप इसके लिए योग्य है, आप फॉर्म भर सकते हैं, पात्र हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी शैक्षणिक योग्यता है। और रही बात इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इसकी में विशेष प्रकार से कोई उसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसमें आप ये मान के चलिए आपके मेरिट बेसिस में और पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा आपकी इसमें सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। आगे की इसमें अपडेट देख लेते हैं। आवेदक का जो उम्र है 1 जनवरी 2025 से इसकी गणना की जाएगी, ठीक है। चलिए इसकी आगे की अपडेट देख लेते हैं। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप पीडीएफ का अच्छे से अवलोकन करिए, सेल्फ आपको स्वयं समझना अच्छे से आप इसके योग्य है कि नहीं, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करनी है, ठीक है। अगला अपडेट देख लीजिए इसकी। देखें, आवेदन प्रेषित करने का पता संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 492002, ठीक है। इस पते में आपको आवेदन प्रेषित करनी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगला पॉइंट है, पहला में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक ठो अलग से कोरा लिफाफा में 10 रुपये का डाक टिकट चिपकाइएगा आप, और स्वयं का पता हुआ लिखा हुआ उसमें आपके मेन जो लिफाफा रहेगा उसमें आपको सबमिट करना है इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से इसकी अपडेट है। और आगे की देख लेते हैं। अच्छा, इसकी आवेदन फॉर्म की प्रारूप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपकानी है, आवेदित पद का नाम, किस जिले के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे जो पॉइंट है देख लीजिए। बाकी तो आप देख सकते हैं, आप भर सकते हैं जो जो चीज़ें हैं, आपके पास शैक्षणिक योग्यता है कि नहीं है, अनुभव है या नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं जो क्या क्या आपको सबमिट करने हैं आप आवेदन के साथ, ठीक है। जन्म तिथि है तो 10वीं की ये, ठीक है। 12वीं स्नातक, अनुभव अगर है तो, नहीं है तो। लेकिन ये जो 5वें नंबर का पॉइंट है इसको देखिए, आवेदक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित 50 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विधि विरुद्ध कार्य के संलग्न न रहने, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको 50 रुपये का एक तो स्टाम्प पेपर में आपको नोटरी करवा के यहाँ पे शपथ पत्र आपको सबमिट करनी है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसकी सारी अपडेट है। और लास्ट में एक पॉइंट है, देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथ पत्र है आपको, इसमें आपको दस्तखत करके आपको इसको सबमिट करनी है। तो इस प्रकार से इसकी सारी अपडेट है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो फॉर्म भरिए, बिल्कुल अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।